उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फ़ौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों से लेके परसों रात को ये पोस्ट पहली दफ़ा आई, कल ये वायरल होती रही, उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स हैं तो हमें बताई जाए। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौके पे खड़े हैं और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हैं और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फ़ीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला, उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फ़ोन कर दिया फ़ौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज़, उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस जरा कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। हमें गार्ड का नाम ऑन नाम है और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? मैं तो कहता हूँ उसे चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। ऐसा इंसाफ है फिर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं? काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कोई तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के, बकायदा स्टूडेंट्स लड़कियां हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है, प्रिंसिपल ने खुद मारा है। हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफ़ी पीयू के लड़के लड़कियाँ और हमारे भी काफ़ी बॉयज़ गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी। और क्या करना था, तोड़ फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए, वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही, लड़कों को भेज दिया। अच्छा बेटे एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है, आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या। ठीक है, और उसके घर वालों से आपका कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि लड़के कहते उसको मारा है, किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है, डंडा मारा है, और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है, उसकी पसली डैमेज, गोली मारी, गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है, उसकी टाइम हालत। और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से मारकर वापस भेज दिया। और अब लड़के पंजाब कॉलेज में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ या पहले भी होता है? पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा इस कैंपस में हमारे नहीं वैसे भी पहली बार हुआ, ऑल ओवर पहली बार हुआ। बहुत शुक्रिया। पुलिस लिखी हुई है, पुलिस। अब इसमें आपकी कितनी स्टूडेंट्स गई हैं? काफी स्टूडेंट्स गई हैं, काफी बॉयज गए हमारे। किस लिए लेके गए इन्होंने? क्या अंदर तोड़ फोड़ की थी, क्या वजह थी? और इसलिए की थी क्योंकि इन्होंने हम सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ ना कहें, आप सिर्फ बयान दे दें
बाहर आके अगर आपने नहीं कुछ किया तो सिर्फ बयान देने, अगर आप सच्चाई पे हैं, अगर आप अपने पे लें, अगर आप सच्चे हैं तो आप अपने पे, अगर आपको आपने कुछ नहीं किया होगा, आप खुले और बाहर आके कहेंगे कि मैंने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। जब आपने किया है तो आप डर क्यों रहे हैं, आप छुप के क्यों कर रहे हैं? बेटे मुझे ये बताओ अंदर अभी कितनी स्टूडेंट्स हैं? कोई नहीं? काफी स्टूडेंट्स, उनको क्लासेस में बंद किया हुआ था, ये अभी निकाला इन्होंने आके। तो मार कुटाई भी हुई है आप लोग के ऊपर? मार कुटाई भी हुई है। हमारी साथ लड़की थी, उसको प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया है और उसको मारा है बकायदा। हाथ, उसकी फिंगर ऐसे टेढ़ी हो गई है, उसका दरवाजा जोर से मारा है, गार्ड ने उसका हाथ पकड़ा और उसको मारा है। और जौन सी स्टूडेंट के साथ ये हुआ है सारा केस, वो आपकी क्या थी, क्लासमेट थी या क्या थी? वो हमारी फ्रेंड है। तो अब वो बच्ची की कंडीशन क्या कहते हैं कि वो अब एक्सपायर हो गई है बच्ची? नहीं, वो जिससे रेप हुआ है, हाँ। नहीं, वो भी आईसीयू में है। आईसीयू में अभी भी वो बच्ची। और मुझे ये बताइए कि कितने दिन पुराना वाकया है? 3 दिन पुराना। और वो गार्ड कहाँ पे आप? वो गार्ड भाग गया, उन्होंने पीजीसी वालों ने ही गार्ड चेंज किया, सारे पूरे गार्ड चेंज कर लिए उन्होंने। वो बेसमेंट में किस तरह से वो गई कि वो मतलब वो पता नहीं चला? वैन वाला और ये जो गार्ड था ना, दोनों मिले हुए थे। वैन वाला और गार्ड, ठीक है। और उस बच्ची को रेस्क्यू भी किसी ने किया था नीचे आके? एकदम से जब उसकी चीखें सुनी ना, फीमेल स्टाफ आया, फीमेल ठीक है, एक टीचर आई, उन्होंने देखा जब हुआ लड़की की हालत बहुत गहर हो चुकी थी। अच्छा। उन्होंने फौरन रेस्क्यू वालों को फोन किया, आए और जब सब आवाज भी सुनी रेस्क्यू वालों की बच्चों ने, और ये लोग मुकर गए कि बच्ची थी नहीं। चेक करें, ये अभी जिंदा बच्चे तो नहीं कुछ झूठ बोल रहे ना, वो बेचारी आईसीयू में बैठी झूठ बोल सकती है, ये जिंदा बच्चे तो नहीं। ये भी कहा जा रहा है उसके माँ बाप को बकायदा ये थ्रेट कर रहे हैं। माँ बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि सदमा उसकी माँ बिल्कुल सदमे में है, ब्लैकमेल किया जा रहा है पैसे देके कि ना आपने मतलब कोई बात ही नहीं करनी है, डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, इसमें ना पुलिस का ये कहना था कि किसी गार्डियन ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया जब हमने पुलिस से पता किया, या उन्होंने भी पंजाब कॉलेज की इंतजामिया का भी ये कहना है कि गार्डियन कोई आया ही नहीं है। इस हवाले से बताइएगा। ये सारे जो महमूद वाले जो भी है, न्यूज़ वाले जो चैनल है सारे सेंटर पॉकेट में होगा। ये बात बाहर निकल ही नहीं सकती, और क्योंकि वो नून लीग का है तो पक्का ठीक है, ये बात बाहर निकल छोटे वाला गोल वाला। नहीं बच्चे, इसमें ना एक चीज़ का ये, क्योंकि ना अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो स्टूडेंट कौन है या गार्डियन, उनका वो एक वीडियो आई हमें, स्टूडेंट का नाम हमें पता, लेकिन अभी हम लेकिन उसमें इसके साथ अंदर ही सर सो नाइस ऑफ यू। स्टूडेंट हैं और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फ़ीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला, उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फ़ोन कर दिया फ़ौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज़, उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। हमें गार्ड का नाम ऑन नाम है, और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? मैं तो कहता हूँ चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना, तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। साफ भी पैसा इंसाफ है फिर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं? काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कोई तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के बकायदा। स्टूडेंट्स लड़की हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है खुद, प्रिंसिपल ने खुद मारा है। हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने, वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफ़ी पीयू के लड़के लड़कियाँ और हमारे भी काफ़ी बॉयज़ गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी और क्या करना था। तोड़ फोड़ तो कब से कर
दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए, वो ये कह दे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही, लड़कों को भेज दिया। अच्छा बेटे, एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है, आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ ही हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा, कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या ठीक है। और उसके घर वालों से आपका कोई रब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि लड़की कहते हैं उसको मारा है, किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है, डंडा मारा है, और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है, उसकी पसली डैमेज, गोली मारी, गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है। उसकी टाइम और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से मारकर वापस भेज दिया। और अब ये क्या पंजाब कॉलेज में पहली दफा ऐसा वाक़या हुआ या पहले भी होता है? पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा इस कैंपस में पहले इस हमारे नहीं वैसे भी पहली बार हुआ, ऑल ओवर पहली बार हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई, जब तक इस बात की कंफर्मेशन ही ना हो जाती या वो मजलूम सामने नहीं आ जाता कि जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है, जब वो सामने आएगा तो फौरन से पहले FIR हो जाएगी। उससे पहले मेरा भाई, अगर आप पूरा मन एहतजाज करते हैं तो वो भी गैर जरूरी है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जब आप सबूत ले आएंगे सामने तो मेरी गारंटी है, ये मेरे 4 बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे ये शाहरुख भाई हैं, ये बड़े मौसद और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इन्होंने वादा किया है कि वकील साहब आप अगर इस तरह रोडों पर आकर एहतजाज करेंगे ना तो वो मेरे भाई अच्छी बात नहीं होगी। जब आपसे ये वादा है एक वकील का भी और एक पुलिस ऑफिसर का भी कि आप हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप हमारी कौम का सरमाया है, जब वो मुलजिम सामने आ जाएगा जिसने ये ज्यादती की है और जिसके साथ ये ज्यादती हुई है वो सामने आ जाएगा, तो आपसे हमारा वादा है कि फौरन से पहले वो कानून के कटहरे में होगा, सुलाखों के पीछे होगा और जो उसकी सजा बनती है वो उसको मिलेगी। इससे पंजाब कॉलेज तो लग रहा, पंजाब कॉलेज तो बेटा आप बेस्ट किया है, मुझे सामने बोला कि देखे सारी लाठी चला गई। और स्पेशल का अपना हम उसे उल्टा टांगेंगे आप। आप किसी चीज से घबराए ना, देखें ये इनकी रजिस्ट्रेशन है तो मैंने सस्पेंड कर दी, बट वो प्रिंसिपल इस लड़के के नाम पे मुक्का मारा पुलिस वाले। वजीर तालीम यहाँ पे आ चुके हैं सर, बच्चों को मदद करने के लिए ये वाटर कैनन की गाड़ियाँ Oh,
अड्डा